नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खूनी बवासीर के बारे में कि अब या खूनी बवासीर यानी ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में। क्योंकि अगर खूनी बवासीर किसी को हो जाता है, रेक्टम से ब्लड आने लगता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों हो गया है। उनके दिमाग में बहुत सारा थॉट और अचानक को देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लीडिंग पाइल्स का कारण क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है और होम्योपैथिक में इसको कैसे आपको हेल्प मिल सकता है। बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो आपको अगर किसी भी तरह का ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है तो आपका ब्लड तुरंत रुक जाएगा। तो दोस्तों, ब्लीडिंग पाइल्स क्या है जो दोस्तों सबसे पहले ही जानेंगे। दोस्तों, ब्लीडिंग पाइल्स हमारे रेक्टम में यानी एनस एरिया में एक वेन होता है जो किसी कारणवश से उसमें स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होने की वजह से कंजेशन हो जाता है। जब कंजेशन हो जाता है तो उसमें से स्टूल जब यानी पैखाना आपका जो लैट्रिन है जब टाइट होने लगता है, हार्ड हो जाता है तो उस पर प्रेशर डालता है। जब प्रेशर डालता है तो उसमें से ब्लीडिंग आने लगता है। लेकिन कभी कभी इतना ना ज्यादा कंजेशन हो जाता है कि सॉफ्ट स्टूल भी आता है तो भी ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसका कारण देखा जाए तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है और आप बहुत ज्यादा आपका स्टूल हार्ड हो रहा है, तो हार्ड होने की वजह से आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं यानी लैट्रिन में जा रहे हैं तो बहुत देर तक बैठ रहा है और बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, जिसके वजह से वहां का जो रेक्टल वेन है उस पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आपका काम ही ऑक्यूपेशन ही वैसा है कि आपको देर तक बैठना रहता है, तो बैठने की वजह से एक तो आपका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं यानी आंत की जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाएगा और साथ ही जो रेक्टल वेन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके वजह से जब प्रेशर पड़ता था रेक्टल वेन में स्वेलिंग हो जाता और स्वेलिंग हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन साथ में रहेगा, उसके वजह से उसमें प्रेशर डालेगा तो ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है। क्योंकि देखिए, ब्लीडिंग पाइल्स प्रेशर की वजह से जो नस है, वेन है, अगर इंटरनल जो वेन है उसमें अगर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, सूजन हो जा रहा है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल हो रहा है, बाहर के तो वहां मस्सा बन जाता है, उसमें ब्लीडिंग कम रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फिशर और ब्लीडिंग पाइल्स में अंतर क्या है। जो दोस्तों, फिशर में भी ब्लीडिंग होता है और पाइल्स में भी होता है, लेकिन जो पाइल्स होते हैं यानी जो खूनी बवासीर होता है उसमें ब्लीडिंग जो होगा अंदर से आता है और उसमें पेन कम होगा लेकिन आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो फिशर होता है तो फिशर में क्या होगा, रेक्टल का जो एरिया है यानी रिंग है उसके साइड में कट बन जाते हैं यानी क्रेक हो जाता है। क्रेक होने की वजह से वहां ब्लीडिंग होता है लेकिन पेन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ब्लीडिंग कम होगा लेकिन पेन बहुत ज्यादा, दोनों में यही अंतर है। ब्लीडिंग पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा लेकिन पेन कम होता है और किसी किसी पेन इसमें भी ज्यादा। लेकिन जो फिशर है उसमें क्रेक से ब्लीडिंग आता है और जो ब्लीडिंग आएगा उसके वजह से अगर आप स्टूल पास कर जाए, अगर हार्ड स्टूल हो जाएगा उसके वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है, पेन बर्दाश्त नहीं होता है फिशर में। फिशर पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से रेक्टल वेन पर प्रेशर पड़ेगा, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, आपका जो वर्क प्रोफाइल है नाइट वर्क मतलब नाइट में ज्यादा रहता है तो उसके वजह से आप नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। आपका डाइट जो है डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा, आप फाइबर नहीं ले पा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, इसके वजह से भी आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ये तो हो गया मोटा मोटी कारण। इसके अलावा बहुत सारा कारण हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन के इंडिविजुअल भी कारण हो सकता है। अब हम जानेंगे अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने डाइट में फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेना चाहिए, जैसे
जितना हो सके फाइबर डाइट लीजिए, जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। फ्रूट में आप पपीता, नाशपाती, जितना एप्पल, अनार ये सब ले सकते हैं। वेजिटेबल में आप ग्रीन वेज ले सकते हैं। सलाद में कुकम्बर, ऑनियन और बीट ये सब ले सकते हैं। गाजर वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा लीफी वेज ले सकते हैं जितना हो सके। उसके बाद छिलके वाली दालें जो है, छिलके वाली दालें जैसे मसूर दाल, मूंग दाल, छिलका सही दाल अगर आप इसको यूज करें तो आपको ज़्यादा बेटर। उसके बाद मोटा अनाज जो होता है, मोटा अनाज को भी आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। साथ ही आपको फास्ट फूड और मैदे वाली चीज जो ले रहे हैं उसको आपको बंद करना होगा। फास्ट फूड को एकदम बंद करिए, स्पाइसी और ऑयली को धीरे धीरे कट ऑफ करते जाइए। साथ ही आप प्रॉपर नींद लीजिए और अपना वाटर इंटेक जो है, वाटर इंटेक को बढ़ाइए। देखिए वाटर इंटेक अगर आपका कम रहेगा, वाटर इंटेक कम रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो स्टूल हार्ड होगा। जब स्टूल हार्ड होगा तो आपको ब्लीडिंग होने का चांस होगा। साथ ही अगर आप रात में ज्यादा जग रहे हैं या आप बहुत ज्यादा देर तक बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बीच बीच में उठकर आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ा सा घूमिए, टहलिए और साथ ही पानी पीते रहिए। और सुबह में कम से कम अपने लिए जो भी आपकी इच्छा है फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अब हम जानेंगे कि अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो गया तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों होम्योपैथिक में ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जो आपकी ब्लीडिंग पाइल्स को तुरंत आराम दिला। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस मदर टिंचर की आप 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले रहे हैं तो आपको जो ब्लीडिंग हो रहा है धीरे धीरे करके बहुत आराम है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको 1-1 घंटा पर रिपीट कर सकते हैं, 15 बूंद या 20 बूंद 3 बार। लेकिन जैसे जैसे उसको सुधार हो रहा है आप टाइम बढ़ा सकते हैं, लास्ट में आप 3 टाइम कर दीजिए। इसके अलावा वहां पे पेन हो रहा है तो पियोनिया 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्टूल हार्ड हो गया है, कंजेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में आप कोलेंसोनिया मदर टिंचर को आप 20 बूंद 3 बार ले सकते हैं। कोलेंसोनिया मदर टिंचर का एक ये भी है कि अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में ब्लीडिंग पाइल्स हुआ है या पाइल्स हो गया है तो उसमें कोलेंसोनिया मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करती है, 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वहां आसपास जो एरिया जो है वहां पे हेमामेलिस ऑइंटमेंट आता है, हेमामेलिस ऑइंटमेंट को आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। साथ ही आप कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, ब्लीडिंग पाइल्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।